दोस्तों एक रोज मैं अपनी बीवी के साथ शॉपिंग के लिए जा रहा था। गाड़ी एक जगह रुकी तो एक मांगती बगल में बच्चा दबाए आ गई और सदा लगाई, बाऊजी दे दे अल्लाह दे नाते, रब तेरी आस उम्मीद पूरी करिए। मैंने 50 का नोट निकाला और खुशी खुशी उसको दे दिया। वो बहुत खुश हो गई और दुआएं देती एक तरफ चल दी। अभी चंद लम्हे ही मुश्किल से गुजरे थे कि काफी सारे मंगतों ने मेरी गाड़ी पर यलगार कर दी। सब के सब हाथ फैलाए मुझे दुआएं देते पुरउम्मीद नजरों से घूर रहे थे। मैंने सबकी खिदमत में कुछ ना कुछ पैसे पेश कर दिए और सब खुशी खुशी से सरशार वापस चले गए। ये तमाम तर मामला 1 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो गया। खैर मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरी बीवी खफ्तगी का इजहार करते हुए कहने लगी कि जानते हैं आप, जब आपने पहली मंगती को पैसे दिए थे ना, तब ही मुझे ये मालूम हो गया था कि अब ये जाएगी और दूसरों को भी बताएगी, और देख लें मेरा अंदाजा बिल्कुल ही ठीक निकला। ये मांगने वाले होते ही ऐसे हैं, कम ज़र्फ। बेगम बड़बड़ाने लगी, कहने लगी कि गाड़ी वालों के पास कोई कारून का खजाना होता है क्या, जो सब के सब ने आकर धावा बोल दिया। मैं तो कहती हूँ कि आपको चाहिए था कि पहली वाली को 1 रुपया तक ना देते, ना उसको देते, ना बाकियों को जाकर वो बताती, और ना ही हमारे गिर्द इतना रश लग जाता। मेरी बीवी की सारी बातें ठीक तो थीं। लोग इशारों पर खड़े पहले फकीर को सिर्फ इसलिए खाली हाथ लौटा देते हैं कि ये जाकर दूसरे फकीरों को बताएगा और हमारे गिर्द रश लग जाएगा। मेरी बेगम ने एक आम फहम बात की थी जो हर तरह से बिल्कुल दुरुस्त थी, पर मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी आंखों से आंसू जारी थे। बेगम ने जब बिन बादल बरसात बरसती देखी तो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। मैंने कहा कि बेगम, आज चंद टकों की खैरात ने मुझे एक दायमी गुर सिखा दिया है। बेगम ने पूछा कि कौन सा गुर। मैंने कहा कि उन गदागरों ने मुझे इत्तेफाक, दरिया दिली, सखावत और तवक्कुल के मानी से आशना कर दिया है। बेगम की और ज्यादा हैरानी बढ़ गई और मेरी जानिब देखा और कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया कि मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। मैंने कहा कि बेगम बात सुनो, रोजमर्रा जिंदगी में अगर कहीं से हमें कोई भी सहूलत मिल जाए तो हम अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने अहबाब को बिल्कुल नहीं बताते और उसका अकेले सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा तवक्कुल कमजोर हो गया है। हमें लगता है कि अगर किसी को हमने ये सब कुछ बता दिया तो हमारा काम ये बिगाड़ देंगे। हम ये भूल जाते हैं कि देने वाली जो जात है वो तो अल्लाह की है। जो मेरा नसीब है वो कोई भी मुझसे कभी भी छीन नहीं सकता। ये सब हमारे नफ्स की चालाकियां हुआ करती हैं। नफ्स हमें उकसाता है कि हम चुप करके अकेले सिर्फ फायदा हासिल करें, किसी दूसरे को इसके बारे में मत बताओ, और नफ्स की बातों में आकर हम अकेले ही मिलने वाली सहूलत से फैज़याब होते रहते हैं। आज इन फकीरों का नफ्स मुतमईन है, मेरे नफ्स की तरह गैर मुतमईन नहीं है। बेगम के चेहरे के तासरात बदलना शुरू हो गए थे। मैंने उस मंगती से इत्तेफाक, कुशादा दिली और तवक्कुल सीखा। वो मंगती नहीं थी, मंगती के रूप में मुझे सबक सिखाने वाली थी, जो मुझे एक अच्छी बात सिखाने आई थी। मेरी बीवी बोली कि आप दिन रात आंखें फोड़ते हैं, वर्क काले करते हैं, तब जाकर आपको कुछ पैसे मिलते हैं, तो क्या इस तरह रुपए लुटाना ठीक रहेगा। मैंने कहा कि मेरे मरहूम अब्बा जी कहा करते थे कि बेटा, जो भी साइल आए उसे जरूर कुछ ना कुछ दे दिया कर। मैंने पूछा कि बाबा जी, अपनी मेहनत की कमाई से क्यों दूं? तो बाबा जी ने कहा कि तूने कौन सा पल्ले से देना है, अल्लाह ने तुझे दिया तो उसमें से अग्गे दे दिया कर, दित्ते विचों देना। मेरी बीवी को मेरी बात समझ में आ गई थी। उसने मुंह से तो कुछ भी ना कहा, मगर चेहरे से आया था कि दित्ते विचों देना वाली बात पर मुत्तफिक है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कहीं से कोई भी फायदा हो तो मैं दूसरों को जरूर बताता हूँ। मेरा नफ्स मुझे हर बार इस काम से रोकता है और हर बार मैं अपने नफ्स को एक जुमला बोलकर चुप करा देता हूँ। अल्लाह हमें आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।